आम जनता की नज़र में ना होते तो मारे जाते। वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, आपके लोग 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है। जब तक जियो सम्मान पूर्वक जियो। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। संगम की धरती पर मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी हुआ उसका असर आज तक दिखाई दे रहा है। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम में रथ पर पालकी पर सवार होकर गंगा स्नान के लिए गए थे, लेकिन स्नान से पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि संगम की धरती पर गदर छिड़ गई। प्रयागराज प्रशासन का कहना है कि संतों ने स्नान की परंपरा का उल्लंघन किया और संतों का कहना है कि प्रशासन ने संतों का अपमान किया। इन सब के बीच पुलिस की तरफ से संतों पर हमला करने के वीडियो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सुर्खियां बने हुए हैं। संगम में संतों पर हुए हमले की चारों तरफ निंदा हो रही है। आक्रोशित अविमुक्तेश्वरानंद संगम में ही अपने शिष्यों के साथ धरने पर बैठ गए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मेला प्रशासन ने पहले एक नोटिस दी थी और अब एक और नोटिस देकर अविमुक्तेश्वरानंद का मेला क्षेत्र में प्रवेश हमेशा के लिए रोकने की चेतावनी दी है। मेला प्रशासन का आरोप है कि भीड़ वाले इलाके में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बग्घी पर सवार होकर आए, जिससे व्यवस्था बाधित हुई। फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। यह विवाद क्यों हो रहा है? हमारे सत्य सनातनी देश में आखिर संतों के साथ, संतों के बीच इस तरीके का विवाद लगातार क्यों बढ़ रहा है? और वो भी तब जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संत है। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जो कुछ हो रहा है वो साधारण नहीं है, न साधारण लोगों के साथ हो रहा है। इस साधारण दिख रहे असाधारण कृत्य को आज हम चर्चा में उठाएंगे, इसके विस्तार में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान चल रहे हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूं, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूज्य शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर क्या करे भाई, उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी।
यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जन सामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती थी। जिस तरीके का ये पूरा मामला बना है, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सुर्खियां बटोर रहा है और जिस तरीके से इस मामले की परिणति हो रही है, वो भारत जैसे देश में कतई उचित नहीं ठहराई जा सकती। गलती किसी की भी हो, लेकिन संत समाज जिस तरीके से आहत हुआ है और संत समाज में भेद करने की कोशिश की गई है, ये न तो राजधर्म को रोक पाएगा और ना ही धर्म को रोक पाएगा। यानी दोनों ही अपनी अपनी तरह से जिस तरह का रास्ता चुन रहे हैं। जब धर्म नहीं होगा तो राजधर्म भी नहीं होगा, और राजधर्म का पालन ना हुआ तो जाहिर सी बात है कि सत्य सनातन तो कम से कम खतरे में आ ही जाएगा, क्योंकि उस पर निगाहें बहुत सारी हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्वामी प्रकाशानंद जी हैं, महामंडलेश्वर हैं अवाहन अखाड़े के। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। मैं सबसे पहले इस पूरे प्रकरण पर आपका पक्ष जानना चाहूंगा। स्वामी जी, आप अनम्यूट कर दीजिए इसको, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, यह जो पूरा घटना घटा बहुत दुखद घटना है सनातन संस्कृति के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए, हिंदू के लिए। देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हमारे शंकराचार्य जी मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए जाते हैं। वहां गलती किसी की हो सकती है, हमने उस पर जाते हैं, प्रशासन की हो या इनके जो परिकर हैं उनकी हो। लेकिन उसके बाद जो घटना प्रशासन ने किया, जिस तरह से मारा पीटा गया, यह शायद हमको लगता है कि मुगल के समय में भी नहीं हुआ होगा कि संतों को ऐसा किया गया होगा। जब आज हम हिंदुत्व की सरकार कहते हैं, आज हमारे यहाँ के मुखिया योगी जी हैं जो सब परंपरा को जानते हैं। रोटी पकड़ करके पीटा गया, सारी लाइव वीडियो है, कैसे जूतों से मारा गया, धर्मदंड छीना गया, धर्मदंड फेंका गया। ये सब बहुत दुखद, और इसकी जितनी निंदा किया जाए उतनी कम है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसी घटना हो गई, उसके बाद शंकराचार्य जी कहते हमको यहां से वहां ले गए, फिर ले जाकर के उनको बाहर छोड़ दिया गया। इमीडिएटली तुरंत जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप कर करके प्रशासन पर कार्रवाई करना चाहिए था, और तुरंत उनको जो है प्रशासन को माफी मांग करके उनको स्नान करवाना चाहिए था। कोई बड़ी बात नहीं था। वो संत है, उनका काम है माफी करना। वो बोले कि आए हमको स्नान कराएं, ले जाएं। लेकिन मामला तो इतना बढ़ने लगा कि जो आज कई वर्षों से मेले में आ रहे हैं, कुंभ में नहाए, और ज्योतिष पीठ के सर्वे सर्वा आज भी वो हैं। आज भी जो बद्रीनाथ की जब पट खुलता है तो वो शंकराचार्य जी के तौर पर वो जाते हैं, जब पट बंद होता है तो शंकराचार्य जी के तौर पर वो जाते हैं। तब शासन प्रशासन सत्ता को कोई तकलीफ नहीं हुई। आज जब विवाद छिड़ा उनको नोटिस कर दिया गया। आप बताइए कैसे शंकराचार्य जी लगाते हैं। आज 150 फर्जी शंकराचार्य लगा घूम रहे हैं। हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य होते हैं, लेकिन 150 को नोटिस आज तक क्यों नहीं किया गया। हमारे परम पूज्य श्रद्धेय पूरी वाले शंकराचार्य निशानंद जी रोज चिल्लाते हैं कि प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा के 10 आदमी घूमे, कैसा लगेगा। आज शंकराचार्य के पद का दुरुपयोग हो रहा है, कार्रवाई करिए। तब इन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। आज उनको नोटिस कर दिया गया। जब उन्होंने नोटिस का जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई रोक नहीं लगाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है क्योंकि 2 दिन पहले ही जब इनका पट्टाभिषेक हो गया तो फिर रोक की कोई बात ही नहीं थी। आज फिर वो कहा कि माघ मेले पर क्यों ना आपको रोक लगा दिया जाए, दूसरा नोटिस किया गया। तो ये बताएं शासन प्रशासन की तानाशाह की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, चाइना की तरफ तो नहीं जा रहे हैं कि अगर आप रहें तो सत्ता के पक्ष में वो बोलिए या तो चुप रहिए। क्या गंगा जमुना में डुबकी लगाने के लिए शासन प्रशासन सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा सनातनियों को, जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहती है। और यहाँ के मुखिया जो मठाधीश हैं, जिनके गुरुजी ने राम मंदिर आंदोलन के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, आज आप कर रहे हैं कालनेमी की बात कर रहे हैं। और मैं शंकराचार्य की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि भाई मैं इनको संत नहीं मानता, माननीय योगी जी को, उनका भी गलत है। वह वार्तालाप ऐसा नहीं करना चाहे, गुस्सा में उन्होंने किया कि भाई ये मुगल हैं, औरंगजेब है, फलाना, ये दोनों के लिए गलत है। और आज उसी बात को जब हरियाणा में प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज कालनेमी के रूप में कुछ लोग हैं, नोटिस किया गया, तो ये सरकार को बताना चाहिए कि भाई
गंगा जमुना में डुबकी लगाने के लिए, पूजा करने के लिए क्या यह पाकिस्तान हो गया कि यहाँ भी परमिशन लेना पड़ेगा? शंख बजाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा? जब शंकराचार्य जी को कराग माघ मेले में आने पर कौन आपको रोक लगा दिया जाए? तो इसी शंकराचार्य तो हमारे सर्वोच्च पद पर हैं, 4 शंकराचार्य। तो आम आदमियों का क्या होगा? आम सनातनियों का क्या होगा? आम संतों का क्या होगा? ये अभी विचार करना चाहिए सब संत को। आज संत 2 धड़े में बट रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इनके विरोध में जा रहे हैं। इन उन संतों को कहना चाह रहे हैं आज कल आपकी बारी है। अगर शंकराचार्य जी के साथ खड़े नहीं हुए तो सत्ता के शासन जो है आपकी बारी आ सकती है। ठीक है स्वामी जी, यह जो भी हो रहा है पूरा प्रकरण गलत है। ठीक है, सरकार को, इसमें प्रधानमंत्री को, माननीय मोदी जी को हस्तक्षेप कर करके इस प्रकरण को समाप्त करना चाहिए था। वो एक टेलीफोन कर देंगे शंकराचार्य जी को, सारा मामला खत्म हो जाएगा। स्वामी जी, बड़ी बात नहीं, संतों के लिए क्या। स्वामी जी आपने अपना पक्ष रखा है, हमें काफी कुछ चीजें हमारे दर्शकों को भी क्लियर हुई होंगी, साफ हुई होंगी कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। स्वामी जी वैसे हमारे देश की परंपरा रही है कि जब संत आते हैं, और यह आज की परंपरा नहीं है, जब संत आते हैं, जब राजे रजवाड़े भी थे तब भी, जब राम का दौर था तब भी, जब कृष्ण का दौर था तब भी, युगों युगों से यह होता आया है कि अगर कोई संत महात्मा राज दरबार में आते हैं, राजप्रसाद में आते हैं, तो ऐसे में राजा अपनी कुर्सी से उठ करके और उतर करके उनके पग पगारता है और उनको आसन अपना देता है। ये वो देश है, ऐसी परंपरा रही हमारे, ऐसी परंपरा है, ये हमारे देश की संस्कृति है, ये साधु संतों का सम्मान है। लेकिन स्वामी जी एक पत्रकार होने के नाते हम जिस तरीके से चीजों को देखते हैं और समझते हैं, इसमें आप हमारे दर्शकों का भी थोड़ा ज्ञान विस्तार करिएगा कि क्या होता है कि राज धर्म का पालन होना चाहिए, लेकिन राज धर्म को भी धर्म की पताका जकड़े रहती है, पकड़े रहती है, और उस धर्म की पताका के फहरने से ही राजधर्म का भी पालन होता है। ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। नदी के ऐसे 2 किनारे हैं जो मिलते कभी नहीं लेकिन चलते साथ साथ हैं। दरिया इसी में बहता है। इस देश में सारा सनातन इन्हीं 2 किनारों से होता हुआ आगे बढ़ता हमने देखा है, युगों युगों से देखा है। अब चूंकि यह कलयुग है, ऐसे लोग हैं, ऐसा दौर है ये जहां पर हिंदू किस तरीके से बंटे, किस तरीके से संत समाज में ही फ्रैक्शन पैदा किया जाए, अलगाव पैदा किया जाए, और उसको लेकर के हिंदुओं के मन में अपने ही धर्म के प्रति एक सवाल तो पैदा हो ही जाए, आस्था या अनास्था उससे बात की बात है। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगा और चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीति का जितना अंश, जितना जहर आप इसमें देखते हो, इस चर्चा में उसको निकाल करके बाहर कीजिए ताकि नीर-छीर हो सके। देखिए, यह तो पहले छोटी सी बात हुई थी कि प्रशासन और हमारे शंकराचार्य जी के साथ ये घटना घटी, लेकिन इसको प्रशासन ने ही आगे बढ़ाया। जो सभी लोग, राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने लगे, चाहे वो सत्ता के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों। हम सत्ता पक्ष को यह भी बताना चाहते हैं, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप साधु संतों के कारण ही सत्ता में आए। 2013 के कुंभ को नहीं भूलना चाहिए। वहां हम लोगों ने धर्म सम्मेलन करके कहा कि मोदी जी को सत्ता में आना चाहिए। योगी जी जब आए तो सभी संत लोग बड़े प्रसन्न हुए। आज भी हम लोग प्रसन्न हैं कि योगी जी हैं तो, लेकिन योगी जी आज जो यह कर रहे हैं, इससे सभी लोग आहत है, पूरे सनातनी आहत है, मोदी जी से भी आहत है कि भाई शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता है, जो पूजनीय है, सम्मानीय है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अवधूतानंद जी को कि भाई आप कैसे शंकराचार्य जी लगाए हैं, तो बगल में ही वासुदेवानंद जी हैं जो शंकराचार्य जी लगाए हुए हैं। वो कहाँ के हैं भाई? और तमाम ऐसे, सबके नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, ऐसे तमाम शंकराचार्य जी को क्यों नहीं आपने नोटिस किया? कुंभ में क्यों नहीं किया? लेकिन आज यह समझ में आ रहा है कि यह जब प्रकरण हुआ, कहीं सोची समझी रणनीति तो नहीं है, क्योंकि यह देश भर में आज गाय को बचाने के लिए गाय माता राष्ट्र माता घोषित हो, इसके लिए सभी देश के सभी दरवाजे पे जा रहे हैं, सभी संतों के दरवाजे पर जा रहे हैं, कुंभ में घूम रहे हैं। 10-11 मार्च को 1 लाख संतों के साथ यह दिल्ली में
गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित हो, कहीं वह फेल हो जाए, उसको फेल करें, कहीं यह षड्यंत्र तो नहीं है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कहीं यह वही तो नहीं है कि कैसे इनको विरोध किया जाए, कैसे इनको रोका जाए, कि कैसे संतों को दो फाड़ में किया जाए। जबकि योगी जी ने कहा एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, आज वही बांटने में लगे हुए हैं। उन्होंने बयान दिया राम भद्राचार्य जी ने कि ऐसा नियम ऐसा कानून है, मैं ही जगत गुरु हूं। उनको बताना चाहिए उनको जगत गुरु पर कौन बिठाया, खुद ही अपनी पीठ बना करके बैठ गए। उन्होंने जो व्याख्यान किया उसमें लिखा कि सब लोग अंधे थे, रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य जितने आचार्य थे सब अंधे थे, तो वो तो खुद ही विवाद में है वो शंकराचार्य जी पर। तो सरकार भी अपने जो संत जो उनके चापलूसी में लगे हुए हैं उनको भी एकदम से खड़ा कर रहे हैं कि भाई आप हमारे फेवर में बोलिए। जब 4-5 दिन में लगा कि पूरा भारत जो है सो शंकराचार्य जी के साथ खड़ा हो गया, तो आज डैमेज कंट्रोल करने के लिए कल से सरकार ने भी अपने जो है चापलूसगिरों को बाजार में उतारा, जो उनके विरुद्ध में बोल रहे हैं। आज तक सभी लोग उनके साथ थे। तो सरकार को कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें, 2 मिनट में मामला खत्म हो जाएगा। वो तो बोल रहे हैं कि हमको भाई से माफी मांग ले, हमको ले चल के स्नान कराएं, बात खत्म हो गई। वो तो कुछ मांग ही नहीं उनकी, छोटी सी मांग है। अगर इसमें कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबने आप अपने कुंभ में देखा, अभी उनके घटना के बाद एक संत का नाम नहीं लूंगा जिनको प्रशासन ने 30 फीट चौड़ा रास्ता दे करके बड़ा कर्तव्य दिखाते हुए स्नान कराया, तब भीड़ को कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, आप नाम लीजिए ना लीजिए, ठीक है स्वामी जी, आप नाम लीजिए या ना लीजिए, मैं उन सज्जन का भी, उन संत का भी आगे नाम ले लूंगा। अभी हमारे साथ में श्री नारायणाचार्य जी महाराज जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। नारायणाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत बढ़िया, आ गई, राम जी की कृपा हो गई। मैं आपसे अब यह समझना चाहूंगा कि सबसे पहले जो ये पूरा विवाद चल रहा है प्रयागराज की धरती से, जिस तरीके से ये उपजा और जहां तक पहुंचा है, उस पर अपना पक्ष रख दीजिए। देखिए, हमारा पक्ष ये है कि सनातन धर्म का ही नुकसान हो रहा है, चाहे प्रशासन के तरफ से हो चाहे संत के तरफ से हो। दूसरी बात, इसमें जो से महत्वपूर्ण बात है, जो संतों को वहां जो है छोटे छोटे बटकों की चोटी उखाड़ना और मारना, ये मैं गलत समझता हूं। लेकिन ये भी मैं गलत समझता हूं कि इसको राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया, राजनीतिक स्टंट चल रहा है इसमें, ये बहुत गलत है। शंकराचार्य है तो एक गरिमा है शंकराचार्य पद की, सहनशीलता होनी चाहिए, थोड़ा सा उनके अंदर सहनशीलता हो। और उस समय स्नान हो जाता तो ठीक था, अब उसमें अब राजनीतिक रोटियां लोग सेकना शुरू कर दिए, समाजवादी कूद गई, कांग्रेस कूद गई और अन्य लोग बहुत जा रहे हैं। संत का यह स्वरूप नहीं होना चाहिए। और जो अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, आप उनको लगातार बाबर के औलाद और क्या क्या बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है, इससे मैं बहुत आहत हूं और दुखी हूं। एक शंकराचार्य का ऐसा बयान कतई नहीं हो सकता, और एक संत कभी भी तामस भाव का संत नहीं हो सकता। मैं व्यथित हूं उनके जो स्नान के मामले में हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, टोटल राजनीतिकरण हो रहा है। हाँ, मैं तो यही मानता हूं, इसमें सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिए। मैं आप और नुकसान हो रहा है समझना तो चाहूंगा, धर्म का नुकसान हो रहा है। ठीक है, धर्म का नुकसान हो रहा है, यह बात सबको समझ में आ भी रही है। प्रकाशानंद जी से भी अभी हमारी चर्चा हुई, उन्होंने भी जो बातें आपने कही हैं लगभग वही बातें उन्होंने भी अपने पहले संबोधन में कही हैं। मैं अब आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो राजनीति, इसमें धर्म सनातन का नुकसान हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं किसी चीज का नुकसान हो रहा है तो कोई फायदा भी ले रहा है। अब इस फायदा लेने में एक वो हिस्सा है जिसको फायदा सीधा सीधा पहुंच रहा है, दूसरा वो हिस्सा है जो किसी भी वजह से, किसी भी स्वार्थ के परिभूत होकर के और यह फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और तीसरे वो गिद्ध हैं जिनको इस मौके का इंतजार था,
जो बैठे ही इस फिराक में थे कि कैसे संतों में आपस में या सनातन में आपस में विभेद पैदा हो और इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। एक बात बताना चाह रहे हैं, हम एक बात बताना चाह रहे हैं आपको। आप देख लीजिए जो अयोध्या की घटना हुई थी, साधु संत ही मारे गए थे और सरकार किसकी थी? लाशें बिछ गई थी, निर्दोष लोग गायब हो गए थे, सरयू खून से लाल हो गई थी। करपात्री जी आंदोलन गौ का कर रहे थे, करपात्री जी के साथ क्या हुआ जग जाहिर है। तब ये सब लोग कहां थे? और आज जब ये 2014-15 की जो घटना है, गणेश मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में वाराणसी में लाठी चार्ज हुआ, शंकराचार्य जी को मारा गया, तब ये सब लोग कहां थे? कुल मिला के यहां सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। वहां संत मारे जाएंगे, हर एंगल से देखा जाएगा। ठीक है, वहां संत मारे जाएंगे। आपकी बात आ गई नारायण जी। अब हम थोड़ा संत यहाँ मारे जाएंगे तो कांग्रेस के संत, ये चल रहा है ना। ठीक, मैं आता हूं, अब आपके पास आता हूं। आपका हमने पहला संबोधन ले लिया है, अब मैं स्वामी प्रकाशानंद जी के पास जाता हूं। स्वामी जी, लगभग आपकी बातों से सहमति जताते हुए कुछ बिंदुओं पर हमारे श्री नारायणाचार्य जी ने आकृष्ट किया है ध्यान। ऐसा है कि पिछली सरकारों में हमने ये पाया है कि बहुत सारे ऐसे लोग संत समाज से जोड़े गए, मतलब मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, जितनी भी पार्टियां हैं और पूरे देश में अलग अलग तरीके से मैं कह रहा हूं। राम मंदिर आंदोलन के बाद से यह क्रम शुरू हुआ है। राम मंदिर आंदोलन के बाद से 90 के दशक के बाद से मेरा संत तेरा संत इस तरीके का फ्रैक्शन शुरू हुआ है और उसकी परिणति यह है कि पिछली सरकारों में बतौर पत्रकार मैंने यह देखा है कि बहुत सारे लोगों को कुछ प्रलोभन लेकर के दे करके, आप समझिएगा, कुछ प्रलोभन लेकर के दे करके और महामंडलेश्वर तक बनाया गया है। बाद में 24 घंटे के अंदर उनको गद्दी से भी उतारा गया है। यह प्रकरण होंगे आपके ध्यान में। अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि यह एक दिन की सियासत नहीं है, यह बीज बहुत पहले बोया गया है। आज फसल काटी जा रही है, जो ऊपर लहलहाता हुआ दिख रहा है उसको काटा जा रहा है। अब यह बताएं कि असली दोषी कौन है और सनातन को किस तरीके से सुरक्षित रहना है, क्योंकि संत संत है, लेकिन आम हिंदू, आम सनातनी संत नहीं है, वो संत की शरण में है। इसलिए सही रास्ता दिखा दीजिए इस चर्चा में। बहुत अच्छी बात आपने पूछी संत को बांटने की, लेकिन पहले जो संत हुए 2013 के बाद सभी संतों ने एक साथ मिलजुट कर एकजुटता दिखाते हुए पूरे सनातनियों को, पूरे हिंदुओं को आदेश दिया, धर्मादेश दिया। यहां तक कई लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि हर हालत में बीजेपी की सरकार लाना चाहिए। और आज बीजेपी की सरकार जो है वह राम नाम पर है, हिंदुत्व पर है, सनातनियों पर है और संतों के सहयोग से है। वहीं पर शंकराचार्य जी का अपमान हो, यह बड़ा दुखद है कि जिन्होंने शंकराचार्य जी के आप वक्तव्य को देखें, वह सत्य बोलते हैं, यही उनकी बोली है। कोई ऐसी वक्तव्य आप नहीं निकाल सकते हैं जो राजनीतिक हो। वह सभी बातों पर सत्य बोलते हैं, वही लोगों को बुरा लग जाता है। उन्होंने कभी कांग्रेस के फेवर उसे तो सबको कहा कि आइए गो हत्या पर रोक लगे, आपकी सरकार नहीं है तो आपने अपने पार्टी में प्रस्ताव पास करिए। कोई नहीं पास किया। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदुत्व से बाहर किया। उन्होंने चिट्ठी लिखा कि राम मंदिर प्रवेश पर इनको रोक लगाइए, हमने हिंदू से बाहर निकाला। कैसे उनको कांग्रेसी कर सकते हैं? 2015 में जब वो थे, जब वो शंकराचार्य नहीं थे, तो उन पर लाठीचार्ज किस तरह से किया, उसमें अखिलेश यादव की सरकार थी। तो ये कैसे कर सकते हैं कि वह भाई राजनीतिक व्यक्ति है? राजनीतिक लाभ तो तभी लिया जा सकता है जब हम सत्ता के साथ खड़े हों। विपक्ष कह रहा है राजनीतिक लाभ दे सकती है या किसी भी संत को या शंकराचार्य जी को। और दूसरी बात और है, जो आचार्य पद पर है, जो शंकराचार्य के पद पर है, वो कोई राजनीतिक लाभ ले भी नहीं सकते। ऐसा हम यहाँ परंपरा है, ऐसा नियम है, ऐसा जो हमारा जो शास्त्र है उसमें वर्णन है। जो आचार्य पद पर है वो कोई राजनीतिक लाभ नहीं ले सकते। उनको क्या राजनीतिक लाभ लेना है? वो तो गाय की बात कर रहे हैं कि गाय नहीं कटने देंगे, या बोल करके आप बीजेपी सत्ता में आई, मोदी जी सत्ता में आई,
योगी जी सत्ता में आई और गाय कटने पर आप ठीक रोक है, नहीं लगा ठीक रहे है प्रकाश आनंद जी, 9 मैं नंबर से इस चर्चा को आप थोड़ा सा 2 नंबर पे पहुंच गए। ठीक है। हमारा यूपी जहां के मुखिया हमारे माननीय योगी जी हैं, वह नंबर 1 पर पहुंच गई। आपका तो क्या जवाब गाय हमें मिला। गो हत्या रोकने अब पर इस बात चर्चा करने को पर भी अगले क्या सवाल की लगेगा? तरफ ले जाते हैं। उनको ठीक है, क्या आपकी लेना बात आ नहीं गई, दिया जाएगा? आपकी बात आ गई तो स्वामी जी। पूरा अब थोड़ा सा सनातन विश्राम। की हत्या हो, हमारी ठीक। माँ की हत्या हो, पर तो सारे लोग एक साथ खड़े हैं। ठीक है 2 स्वामी जी, मैं करोड़ आता हूं, आप जरा सा मुझे जाने दीजिए नारायणाचार्य जी के पास। मैं नारायणाचार्य जी से अब यह समझना चाहूंगा, मेरी आवाज अगर आ रही हो नारायणाचार्य जी, देखिए ऐसा है कि संतों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे यहां परशुराम भी हुए हैं, दुर्वासा भी हुए हैं। सही गलत का आकलन करने की अपनी प्रतिभा क्षमता उनके भीतर भी थी, लेकिन उनका एक स्वभाव हुआ करता था। अब सवाल इस बात का है कि 2 दुर्वासा अगर सामने आ गए हैं तो इन दोनों दुर्वासाओं को कैसे शांत किया जाएगा, इसका शांत करने का प्रकरण किस तरीके से आगे बढ़ेगा? क्योंकि यहां जिस तरीके का विवाद छिड़ा हुआ है उसमें यह बात तो तय है कि जो तीसरा तबका है जिसको फायदा लेना है वो ले जाएगा। नहीं, 2 दुर्वासा कौन है मैं समझ नहीं पाया। एक दुर्वासा या 2 दुर्वासा से मेरा तात्पर्य यह है कि जो भी क्रोध में है वो दुर्वासा है। हम तो हर प्राणी के अंदर संत ही देखते हैं ना, देव ही देखते हैं ना। नहीं, देखिए हम सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन की ही बात करेंगे, लेकिन अगर आप पुराने बयानों पे चले जाएं, पुराना जो इतिहास है बयानबाजी का और कार्य का, वो सनातन के विरुद्ध ही रहा है इनका। और ये हमारे बगल पीठ के बगल ही प्रतापगढ़ के निवासी भी हैं, कहीं बहुत ज्यादा दूर के नहीं हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति किए, हमारा बहुत नजदीकी से संपर्क रहा है, जानकारी है। मेरा बस ये मानना है कि सनातन पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए और न किसी को अवसर देना चाहिए। अब सवाल इस बात का जो है हमारे जी जो हमारे जी बात पूरी करें आप अपनी, बताएं। बात पूरी करें आप अपनी। जी, मेरा है कि सनातन धर्म पर कुठाराघात करें उनसे दूरी बना के ही रखना चाहिए। और किसी भी प्रकार से आप शंकराचार्य हैं, मान लीजिए अभी तो विवाद चल रहा है, लोग तो बता रहे हैं शंकराचार्य हैं भी नहीं। अगर शंकराचार्य हैं भी तो एक पद की, शंकराचार्य की एक गरिमा होती है, सर्वोच्च पद है, उसके नीचे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी आते हैं। एक सर्वोच्च पद है। अपने भारतवर्ष की जो संस्कृति रही, शंकराचार्य के नीचे और शंकराचार्य के नीचे ही पूरा, धर्म के नीचे ही राजनीति रही। अब धर्म के ऊपर राजनीति कैसे आएगी? राजनीति नीचे रहनी चाहिए। और दूसरा बात, जैसे अभी निश्चलानंद जी से एक डिबेट हो रहा था, उन्होंने कहा मैं तो नहीं मानता कि ये शंकराचार्य हैं, गलत हुआ। तो एक मत शंकराचार्य लोगों में भी नहीं है कि ये शंकराचार्य हैं। आपको बात दिलाऊं, आज ही बात हो गई है, चारों शंकराचार्य दिल्ली में साथ हैं, कोई अंतर नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा लाडला है। अभी तो ये विवाद चल रहा है, लेकिन बस मूल ये है कि किसी भी प्रकार से आज बात हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे लाडले हैं और दिल्ली में हम लोग हिंदू हृदय सम्राट यही योगी बाबा रहेंगे। यही योगी बाबा गाय को पूरे उत्तर प्रदेश में कटने से बचाए। यही योगी बाबा कांवड़ियों पे पत्थर चलने से बचाए। यही योगी बाबा जो कार्य कर दिए, इतनी सरकारें नहीं उत्तर प्रदेश में, इतिहास गवाह है। कभी हिंदू खुल के अपने धर्म की नहीं कर पाया। और हमारे बगल में ही लाल गोपालगंज मिनी पाकिस्तान है, पूरा चारों तरफ से मुस्लिमों का घेरा है, बीच से जुलूस निकलता है, आज तक नहीं निकल पाया। और जब तक सरकार है योगी की सरकार, देख लीजिए आपसे ये कार्य कर रहे हैं। और सुनिए, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब हमारे सनातन का नाम ले, हम उनका भी डंका बजाएंगे। लेकिन जो धर्म के लिए खड़ा है वहां हम भी खड़े हैं। वो पार्टी चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो,
मेरी कोई पार्टी नहीं है, न साधु संत किसी पार्टी का होता है। मेरी पार्टी सनातन धर्म है। जब से पृथ्वी है सनातन है। हम सनातन के लिए ही रहेंगे और सनातन के लिए ही चले जाएंगे। कुल मिला के सनातन पे कुठाराघात, ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रहार न करिए कि मुस्लिम वर्ग खुश होके कहे वाह क्या बात है, खूब कर रहे थे बाबा। अब उन्हीं को तो ये मुसलमानों को खुश करने के लिए कार्य नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं। और अब ठीक है, अब जो नारायणाचार्य ने ठीक अब यहीं पे टिके रहिए नारायणाचार्य जी, अब यहीं पे टिके रहिए आप। उचित नहीं। मैं आता हूं अब आपके पास। आपने जो बात मैं लेकर के आना चाहता था और मैं चाहता था कि संत समाज के आता हूं मैं जिस बात को लेकर आना चाहता था उस बात को आपने कहा है। चूंकि मैं संत समाज के मुख से ही ये बात लेकर के आना चाहता था, उस बात को प्रकाशानंद जी, स्वामी प्रकाशानंद जी, जिस बात को अभी श्रृंगेश्वर पीठाधीश्वर श्री नारायणाचार्य जी ने रखा है कि एक तबके को खुश करने के लिए इस तरीके के विवाद पैदा किए जाना लगातार एक परंपरा का हिस्सा बनता जा रहा है उन राजनीतिक दलों की तरफ से जो सत्य सनातन को उस तरह से स्थापित होते देखना नहीं चाहते जिस तरीके से वो स्थापित हो रहा है। तो पहली बात तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जो भी लोग शंकराचार्य जी से, अविमुक्तेश्वरानंद जी से इस बीच में कभी मोबाइल पर कभी और अन्य साधनों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें अपना समर्थन दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे, उसको हम किस नजर से देखें? वो अपनी रोटियां सेकने के लिए उस जलती हुई आग में अपना तवा बैठा रहे थे, या फिर यह समझा जाए कि सच्ची कोई सहानुभूति है जिसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां बन रही थी? नहीं, कोई सहानुभूति नहीं है। उनको राजनीतिक रोटियां सेकना है, यह सत्य है, इसमें कोई दुमति नहीं है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका कौन दे रही है? उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, वहां के प्रशासन, जिन्होंने ये इतना बड़ा मामला खड़ा कर दिया। एक छोटी सी बात देकर योगी जी को फोन करना चाहिए था, जा करके जाओ शंकराचार्य जी को स्नान करा के आओ, माफी मांग के आओ। कौन बड़ी बात थी? अगर शंकराचार्य जी के साथ अगर प्रशासन झुकता, कौन बड़ी बात थी? लेकिन शंकराचार्य से झुकने का नहीं, और लेटर जारी कर दिया कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। हम लोगों ने कहा था कि भाई कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगे, सरकार चिट्ठी नहीं निकाल पाई। आज शंकराचार्य जी की चिट्ठी निकाली, क्यों न माघ मेला पर आपको रोक लगा दिया जाए? क्यों न कुंभ पर रोक लगा दिया? चिट्ठी तब निकालनी थी जब वहां पे मुसलमानों ने कहा कि यह जो जमीन है वह वक्फ बोर्ड की है, तब सरकार चिट्ठी नहीं निकाल पाई, मेला प्रशासन चिट्ठी निकाल पाई। और मेला प्रशासन से यह मुझे जानना चाहता हूं कि आप किस आधार पर पूछना चाहते हैं कौन महामंडलेश्वर है, कौन मंडलेश्वर है, कौन जगत गुरु है या कौन शंकराचार्य है? क्या आपको बनाने की अनुमति है? क्या आप बनाते हैं? या अखाड़ा पूछेगा, या शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य जी को पूछेगा कि आप पद पर है कि नहीं? महामंडलेश्वर को अखाड़ा पूछेगा। आचार संप्रदाय जो है रामानुजाचार्य संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, वो जगत गुरु से पूछेगा आप है कि नहीं। मेला प्रशासन पूछेगा कि आप जगत गुरु हैं कि नहीं है, आप महामंडलेश्वर है कि नहीं है, आप शंकराचार्य। ठीक है प्रकाशानंद जी, अब मैं आता हूं आपके पास, अब आप इसी बात पे टिके रहिए। मेला प्रशासन का आता हूं मैं, वो किसी को कुछ बनाता हो, नारायणाचार्य जी हो या किसी को संन्यास दिलाता हो। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि बहुत स्पष्ट तरीके से प्रकाशानंद जी ने कहा है कि जो लोग भी अविमुक्तेश्वरानंद जी से टेलीफोन पर या अलग अलग तरीके से बात करते हुए मीडिया में दिखाई दिए, जो वीडियो वायरल हुए, वो सब राजनीति रोटियां सेक रहे थे। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उस ब्यूरोक्रेसी का क्या करें जो चलती हुई सरकारें, केवल इस सनातन को ही छोड़ दिए, चलती हुई सरकारों का भट्टा बैठाने में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी अपना एक मुकाम रखती है। उनको लगता है कि सत्ता वही चलाते हैं और कई बार वो कामयाब भी होते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक के बाद एक नोटिस दिया जा रहा है, जिस तरीके से सतुआ बाबा को मैं गाड़ी रास्ता दे दिया गया, जो कि मतलब अभी पता भी नहीं है कि किस तरीके के संत हैं, किस तरीके, मतलब संत हैं वो, लेकिन कितना कितना प्रताप है उनका, वो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जो शंकराचार्य की पदवी धारण किए है, जिसकी बग्घी जा रही है, उसको रोक दिया गया। तो अब ये जब विभेद पैदा करने वाली स्थितियां प्रशासन की तरफ से बन रही हैं, तो ऐसे में जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है उसका दायित्व क्या होगा? और साथ साथ क्या जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है उसको भी उसके मंत्री, उसके जो कारिंदे हैं, जो कारीगर हैं, वो बरगला सकते हैं? मैं एक धर्मगुरु से ऐसी चेतना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री को भी लाभ पहुंचाए, इस प्रदेश को, सनातन को लाभ पहुंचाए।
देखिए छोटी सी बात प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगा, अभी नारायणाचार्य जी को बोलने दीजिए। प्रशासन कहा कि देखिए नहीं प्रकाशानंद जी आप रुक जाइए, नारायणाचार्य जी को जवाब देने दीजिए इस बात का। हाँ उन्हीं को दे रहे हैं, जी दीजिए। देखिए कहीं न कहीं प्रशासन ने गलती की है, उसकी सजा उसको मिलना चाहिए। हम शुरू से कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। आप किसी की चोटी किसी को मार नहीं सकते। हाँ वो कर रहे थे, करने देते आप अपने, लेकिन आप उनको सिखा जो हमारे सनातन की परंपरा का सिखा शाखा सूत्र आप उनको घसीट रहे, मार रहे हैं, यह अनुचित है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूं, ये गलत है। योगी जी से मैं निवेदन करूंगा इसकी जांच हो और जो दोषी अधिकारी हो वो इसके लिए उन पर कानूनी कार्रवाई हो। मैं आपको बता दूं एक वाकया, जो 2025 कुंभ में ऐसी शक्तियां कार्य कर रही थी कि कैसे कुंभ को बदनाम किया जाए। ऐसे कुछ विशेष तबके के पार्टी के समर्थित पुलिसकर्मी और कुछ प्रशासन के लोग जबरदस्ती गाली बक रहे थे, जबरदस्ती का कार्य कर रहे थे। मैं बता रहा हूं उस समय भी मैंने कहा था कि ये योगी जी जांच का विषय है कि आपके बीच में ही, आपके बगल में ही बैठा हुआ व्यक्ति आपकी सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। मैं आपको बहुत एक सनसनीखेज आज खुलासा पहली बार करने जा रहा हूं, सुन लीजिए। मैंने आज तक नहीं कहा लेकिन जरूरत पड़ गई तो आज मैं आपसे कह रहा हूं। बिल्कुल कहिए। एक विशेष पार्टी ने हमें ऑफर किया था 10 लाख रुपए कि आप इसको मृत्यु कुंभ कह दीजिए लाइव डिबेट पे बस। अब सोचिए क्या मानसिकता है उनकी, क्या मानसिकता है उनकी, क्या कहलवाना चाह रहे हैं। तो एक संत बिक जाए। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके पास। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, आज की खबर पर शृंगेश्वर पीठाधीश्वर श्री नारायणाचार्य जी की तरफ से सबसे बड़ा खुलासा आज की खबर पे किया गया है कि महाकुंभ के दौरान उनको एक पार्टी विशेष से 10 लाख रुपए का ऑफर दिया गया कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया जाए। यह एक बड़ी खबर है, इसको ब्रेक कीजिए। नारायणाचार्य जी अपनी बात को आप पूरा कीजिए। वो कौन सी पार्टी थी, किस तरीके से अप्रोच हुआ, किस तरीके से सनातन को बदनाम करने की साजिश जो आपकी तरफ से विफल की गई, आपकी तरफ से रोकी गई, उसका पूरा खुलासा आप कर दीजिए। बहुत चीजें हम उस विवादों में नहीं जाना चाहते क्योंकि बात बढ़ेगी, हमारी साधना बहुत सारी चीज, लेकिन 100 में 100% ये ऑफर हुआ था। उस समय भी मैं चाहता तो कह सकता था, लेकिन मुझे आज लगा ऐसी जैसे आपने कहा ब्यूरोक्रेसी, तो वो भी लगी थी, कुछ पार्टियां भी लगी थी और उसी तरह माघ मेला में शुरुआत हो गया है। तो आज मुझे लगा कि उचित समय है और कह देना चाहिए। ठीक बात है प्रकाशानंद जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का खुलासा अभी अभी आज की खबर पर हुआ है, ये नेशनल ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है कि लाइव डिबेट में जिस तरीके का एक रहस्योद्घाटन हमारे संत समाज ने किया है कि सनातन न बिखरे, ये अपने आप में इससे बड़ी खबर आज देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। प्रकाशानंद जी अब आप क्या कहेंगे, जिस तरीके की शक्तियां लगी हुई हैं, उनके नाम ऐसा लगता है, वो लगता है कि सनातनी हैं, लेकिन उनके भीतर के जो राक्षस हैं वो न सिर्फ सत्य सनातन को बल्कि पूरी परंपरा को ध्वस्त करने में लगे हैं। और यही तो मकसद था कि किस तरीके से हिंदुओं के वोट बंट जाएं, किस तरीके से सनातन में फाड़ हो जाए, इसका खुलासा हो गया है आज की खबर पे। यही बात मैं भी योगी जी को हम लोग यही बताना चाहते थे कि घटना घट गई तो आप उसको हस्तक्षेप करके उसी समय खत्म करना चाहिए था। आज जो सनातन दो धड़े में बटा हुआ है, विपक्ष जो उस आज जली हुई आग पर रोटियां सेंक रही है, वो पवन खेड़ा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या अजय जी हो या तमाम लोग जो आज आ रहे हैं, तो इसको उतना मुद्दा बढ़ना नहीं दे देना चाहिए था, क्योंकि वह तो सनातन विरोधी हैं। हम लोग मानते हैं उस पार्टियों को, इसीलिए हम लोग हमेशा बीजेपी को, हम लोग राजनीति में ना रहते हुए भी बीजेपी को समर्थन करते हैं कि हिंदुत्व की बात करती है। आज वही लोग जो नारा लगाते थे, आज क्यों नहीं इस मामले को हस्तक्षेप किया, केंद्र के कोई बड़े नेता हस्तक्षेप करते या योगी जी एक टेलीफोन कर लेते, बोलते जाके भाई माफी मांग लो, या जैसे 29 तारीख को जो घटना घटी कुंभ में, तो योगी जी ने सभी महात्माओं को फोन किया, हम लोग शाम में शाही स्नान के लिए गए कि नहीं गए, उनकी बातों को माने कि नहीं माने। तो यही काम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हो सकता है। अब अभी भी एक फोन करेंगे, शंकराचार्य जी से बात कर लेंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्यों ये जो पूरा भारत जो है इस मामले में पूरा सनातन और जो विपक्ष के लोग हैं
और जो गैर हिंदू हैं बड़ी देख रहे आनंद हैं जी। कि कैसे जो है सो जो है जली हुई आग है और उस पर सब लोग रोटियां सेक रही है। यह मौका नहीं देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसको हस्तक्षेप कर करके, उन्होंने नहीं कहा कि सस्पेंड कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए, नहीं कहा, हम लोगों को कुछ नहीं कहा, ठीक है भाई उनसे गलती हो गई। या कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा कि अच्छा हुआ। किसी की चोटी पकड़ करके खींचना, चोटी पकड़ उठा करके पटक देना, जूतों से मारना ब्राह्मणों को, बटुकों को, उनके परिकरों को, उनके धर्मदंड को जो है सो फेंक देना, उनके धर्मदंड से उनको मारपीट करना, थाने ले जाना, ये कोई व्यक्ति एक समर्थन नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू हो या गैर हिंदू हो। आज सभी लोग कर रहे हैं गलत हुआ, तो यह सरकार को भी मानना चाहिए कि गलत हुआ। और उसको छोटी सी बात, एक टेलीफोन योगी जी कर दें, कहां काम खत्म हो जाएगी, सारा मामला सुलझ जाएगा, सभी लोग एक साथ हैं, एक साथ खड़े हो जाएंगे। जो लोग विपक्ष वाले राजनीति रोटियां सेक रही है खत्म हो जाएगी, जो आग लगा है वो 1 मिनट में शांत हो जाएगा। तो लेकिन योगी जी भी उस पर कर रहे हैं कालनेमी, कुछ कर रहे हैं, ये अच्छा ठीक नहीं है। जो इन्होंने कहा वह भी ठीक नहीं है, शंकराचार्य जी ने जो उनको कहा वह भी ठीक नहीं है, और जो योगी जी कर रहे हैं वह भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब हम मैं एक होकर के रहे, सनातन एक हो। अब इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। और सब हिंदू प्रकाशानंद जी, नारायणाचार्य जी, अब इस चर्चा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इस बात को समझने की जरूरत है, समझना चाहिए, और शंकराचार्य जी को समझना। ठीक बात है, अब इस बात को समझने की जरूरत है जो अब होने जा रहा है मार्च में। आप समझिए, एक बड़ा घटनाक्रम जो हुआ है इस माघ मेले में और जिस तरीके की स्थितियां बनी है, उसके बाद 19 मार्च को चारों शंकराचार्य एक साथ दिल्ली में एक ही मंच पर दिखाई देंगे, और वजह होगी 11 मार्च को, 11 मार्च को, माफ कीजिएगा, 10 और 11, 10 और 11 मार्च को एक ही मंच पर ये दिखाई देंगे। चारों शंकराचार्य एक ही मंच पर दिखाई देंगे, ये तय हो चुका है। और उसका जो कारण है वो है गौ हत्या का विरोध। अब गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, गौ हत्या का विरोध जिस तरीके से हो रहा है, ये सारी मतलब गौ को लेकर के, गौ रक्षा को लेकर के ये पूरे चारों शंकराचार्य इकट्ठा होंगे। अब जो बड़ी चीज है जिस पर मैं प्रकाशानंद जी और नारायणाचार्य जी आपसे सवाल लूंगा, आप इस बात को भी, आप दोनों लोग भी ध्यान से समझिएगा कि जब 1967 में गौ हत्या के कानून के लिए हमारा संत समाज संसद के सामने पहुंचा था, जब उस पर फायरिंग हुई थी, करपात्री जी महाराज ने उसके बाद जिस तरीके का श्राप दिया था, जिसको श्राप दिया था, और उसके बाद गोपाष्टमी के दिन जो जो घटनाएं उस परिवार में होती चली आ रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है, मैं नाम नहीं लेता। लेकिन अब सवाल इस बात का है, उन्हीं करपात्री जी महाराज की बीमारी के समय पे सेवा में रहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, इसमें भी किसी को कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए, ना नारायण जी आपको, ना प्रकाश जी आपको। नहीं, बिल्कुल सेवा में रहे। वही करपात्री जी महाराज उस समय का जो दौर था, उसके बाद आज हम ये देखते हैं कि चारों शंकराचार्य इतिहास के पूरे आईने में ये तीसरी बार होगा जब इकट्ठा होंगे। 1700 में इकट्ठा हुए थे, उसके बाद 2007 में, और अब ये 2025-26 जब ये एक साथ चारों शंकराचार्य हमें दिखाई देंगे। ये स्थितियां 2 सदी के बाद बनी थी, लेकिन अब 2 दशक के भीतर बनी हैं। ये अपने आप में एक बड़ा नाद है जिसको हमें सुनना पड़ेगा। मैं इसको चुनौती भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह नाद है जिसे हमें सुनना पड़ेगा। नारायणाचार्य जी, सबसे पहले आप बताएं कि जब चारों शंकराचार्य एक मंच पर 2 सदी के बाद इकट्ठा हुए और अब 2 दशक के अंदर एक साथ उन्हें आने की स्थिति बन रही है, यह नाद क्या कह रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी पुरानी बात पूरी कर लूं। आपको लगता नहीं कि अगर पैसा ऑफर हुआ तो अन्य लोग भी पैसा लेके बोले होंगे? ऐसा तो है नहीं कि हम ही अकेले थे। ये जो लगातार कुंभ पर सवाल उठाए, वो भी तो कोई न कोई पैसा लेके या वैसे बोला होगा। तो ये मान लीजिए कि जितने लोग बोल रहे हैं, अधिकतर लोग, सब फंडिंग हो रही है, और जबरदस्त सनातन के विरोध में बोलने के लिए फंडिंग जबरदस्त हो रही है। ये अरब कंट्रियों से, क्रिश्चियन के तरफ से, मुस्लिमों की तरफ से, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तरफ से हो रही है।
इसको मान लीजिए, और कैसे हिंदुत्ववादी सरकार गिर जाए, सनातनी सरकार गिर जाए, हमारा वर्चस्व फिर से आ जाए, इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए सब लोग तैयार हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्य जी इकट्ठे हो रहे हैं, ये बहुत उत्तम है, भगवत कृपा है, निश्चित इकट्ठा हो। और गौ हत्या, हमने तो पहले भी कहा, अब भी कह रहा है, गौ हत्या बंद हो, मठ मंदिरों से सरकारी नियंत्रण समाप्त हो। हम बहुत पहले से कह रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार है, हम मानते हैं, ठीक है, अपनी सरकार है, और आज तक नियंत्रण से मुक्त नहीं कर पाए, इनको भी नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। जब मस्जिद नहीं है, चर्च नहीं है, तो हमारे मंदिर कैसे हो सकते हैं? या तो उनको भी नियंत्रण में लीजिए, और या तो इसको नियंत्रण से मुक्त करिए। ठीक है दूसरा, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, 100 में 100% बंद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी पर जवाब में ले लेता हूं, वरना समय खत्म हो जाएगा, समय कम पड़ जाएगा। प्रकाशानंद जी, आपकी इसी सवाल पर क्या टिप्पणी है? जी जी जी, देखिए, यह बहुत सनातन के लिए बड़ा अच्छा है कि चारों शंकराचार्य जी 19 साल के बाद एक मंच पर आ रहे हैं। शंकराचार्य के अनुशासन जो मठामना लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देंगे, अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। लेकिन जब कोई विशेष बात होगी, राष्ट्र की बात होगी या धर्म की बात होगी, तो चारों शंकराचार्य जी एक साथ बैठ करके और पूरे देश को धर्मादेश देंगे। आज 19 साल के बाद यह जो है पहली बार बहुत जल्द हो रहा है। 19 साल में ही चारों शंकराचार्य जी एक साथ रहेंगे दिल्ली में, और गौ माता राष्ट्र गौ माता घोषित हो। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन, जहां लाखों संत जुटने वाले हैं, जिसका नेतृत्व शंकराचार्य जी अब विदुषानंद कर रहे हैं। सभी संतों के यहाँ घूम रहे हैं, सभी के घरों में घूम रहे हैं, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। मोदी जी ने भी जब कहा था मेरी सरकार आएगी तो मैं गो हत्या बंद करूंगा, उसी पे उनकी सरकार आई, हम लोगों ने सभी ने समर्थन किया। आज 11-12 साल गुजरने लगे, मोदी जी ने सभी पर बात किया, उनके लिए उनको धन्यवाद। हिंदुओं पर बात किया, 3 हलाला बंद किया, 370 खत्म किया, लेकिन गाय पर कभी बात मोदी जी ने नहीं की। हाँ, जब चुनाव आए तो गाय को भोजन कराते जरूर देखा, उनको गाय को लाड़ प्यार करते जरूर देखा, गाय को गुड़ खिलाते जरूर देखा। हम लोग बड़ी प्रसन्न हुए अंदर से। या अब लगता है कि गाय पर बात करेंगे, क्योंकि सत्ता भी चलाना है तो थोड़े दिन सभी को समय देना चाहिए, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने गाय पर बात नहीं की कि गाय के लिए हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। अब हम लोगों का धैर्य टूट रहा है, संतों का धैर्य टूट रहा है, सनातनियों का धैर्य टूट रहा है। तो सभी शंकराचार्य जी के साथ उनके आदेशानुसार सभी महामंडलेश्वर संत जन जितने हैं, सभी लोग जो है लाखों की संख्या में वहां जुटेंगे और गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। इसके लिए 10 और 11 मार्च को तिथि तय की गई है, इसमें सभी लोग दिल्ली में जुटेंगे। ठीक है, और यह सनातन इस समय एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण आ रहा है। पहली बार चारों शंकराचार्य जी एक साथ सभी लोग दर्शन कर ठीक है, पाएंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आ रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है, उस बयान को पहले सुनते हैं। क्या पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। तो ये इस समय की एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है कि जो शंकराचार्य वहां पर विराजित हैं, जो वहां पर इस समय बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो जाकर के स्नान करें और इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप यहीं पे कर दें। प्रकाशानंद जी, उप मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आया है उससे आपको लग रहा है कि ये चीज अब पटाक्षेप की ओर बढ़ेगी या अभी लगता है कि कुछ बड़ा चाहते हैं? मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, बस यही पहल मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए था। इतनी बात तो बोला था, छोटी सी बात, कितनी अच्छी बात मौर्य जी ने कहा कि भाई अब तो ऐसा करना चाहिए। यही बात मुख्यमंत्री जी करें और मामला को खत्म कर देना चाहिए। हम लोग भी यही चाहते हैं। इतना लंबा चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया से नेशनल मीडिया, सब मीडिया इसी बात को दिखा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। 1 मिनट का काम है, मुख्यमंत्री जी भी यही बात कर दे, मामला खत्म हो जाएगा। यही तो हम लोग भी चाह रहे हैं। केशव मौर्य जी को मैं धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद देना चाहूंगा। ठीक है, नारायणाचार्य जी, आपकी क्या टिप्पणी है जो केशव जी ने कहा है, उप मुख्यमंत्री ने जो कहा है? जी नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। किसी संत को स्नान करने से नहीं रोका जा सकता, स्नान के लिए कोई भी जा सकता है।
वो शंकराचार्य हैं भी तब भी, ना हो तब भी, वो कुछ भी हो जो जैसा लोग कह रहे हैं। मेरा मानना है कि उस समय अगर उनको स्नान करा के छोड़ दिया जाता, इतना जो हुआ उसमें समस्या उत्पन्न हुई। बैरिकेटिंग जहां से भीड़ को जाना था उधर से वो निकल आए, वो आपातकालीन पुल था, हम सब लोग भी गए थे, पैदल चल के उस तरफ से 10 शिष्यों के साथ गए थे। तो यहाँ पटाक्षेप हो जाए अच्छी बात है, ये उचित नहीं है। कोई संत जो है इतने भीषण ठंड में बैठे, अगर केशव जी ने कहा है तो उत्तम है। और अब यही अच्छा नारायणाचार्य जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, आपने, ठीक है, आपने नाम नहीं लिया था, आपने और प्रकाश जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं फिर भी उस प्रकरण को वापस चर्चा के आखिर में लेकर के आता हूं। एक संत ऐसे भी थे जिनके साथ में कई विवाद तो अपनी तरह से पहले से ही जुड़े हैं, लेकिन प्रशासन ने उनको घाट पर मय गाड़ी ले जाकर के स्नान कराया है, और वहीं शंकराचार्य हमारे धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिनको एक के बाद दूसरी के 2 नोटिस भी दे दी गई हैं। तो ऐसे में ये जो भेदभाव हो रहा है, वीआईपी प्रोटोकॉल किसी को नहीं देना चाहिए, सब संत एक समान है। और गाजा बाजा पालकी सबसे इनकी शोभा होती है। हमारा सबका पद जो है, जगत गुरु का पद, शंकराचार्य का पद राजा के समान है, छत्र चंवर सिंहासन सब धारण करते हैं। तो अगर वो जा रहे हैं, एक निश्चित स्थल होता है जहां हम सब लोग की रोक दिया जाता है, वहां से पद यात्रा करते हैं, स्वयं भी उचित नहीं है गंगा मां की गोद में। लेकिन किसी एक को वीआईपी प्रोटोकॉल देना और किसी को अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रकाशानंद जी, मैं आखिर में एक, मेरे पास 10 सेकंड है, मैं प्रकाशानंद जी एक टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा कि जिस तरीके से ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई है, मान लेते हैं कि जो अभी मतलब मुख्यमंत्री और शंकराचार्य के बीच का जो विवाद है उस जगह को वहीं पे छोड़ भी दें, तो कम से कम जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है ये तो प्रशासन की सीधी सीधी चूक है। इस ग्राउंड पे मुख्यमंत्री निपटा सकते हैं जिन लोगों को निपटाना चाहें। यही तो बात है कि प्रशासन एक व्यक्ति को जूते से मारा, चोटी खींच रहा है, एक आदमी जाके एक संतों के यहाँ जाके रोटी बना रहा है। रोटी बनाने के विरुद्ध में बनाना चाहिए, संतों के यहाँ जाके सेवा करना चाहिए, सभी संत का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनको स्नान करने से आप रोक देते हैं, एक के लिए व्यवस्था करते हैं, यह गलत है। अब मान लीजिए कोई वीआईपी जितने लोग जाते हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो बड़े आईएएस हो, या जो भी जाते हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल ये बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? यह कहाँ की परंपरा है? शंकराचार्य जी को करेंगे, यह परंपरा नहीं है। तो शंकराचार्य जी तो परंपरा बनाने वाले हैं सनातन धर्म के, लेकिन आप सबको वीआईपी प्रोटोकॉल दें और एक व्यक्ति के लिए केवल आप सुनियोजित तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी प्रकाशानंद जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और श्री नारायणाचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इतनी बात तो साफ है, जिस बात को चर्चा के शुरुआत में हमने अंदेशे के रूप में रखा था, वो आज की खबर पर सबसे बड़े खुलासे के रूप में अब देश के सामने है। जो लोग लगे हुए थे कि किस तरीके से सनातन को बदनाम किया जाए, किस तरीके से सबसे बड़े महाकुंभ के आयोजन पर बट्टा लगाया जाए, जिस तरीके से वहां पर एक भगदड़ के दौरान कुछ लोगों की जान चली गई, उसके बाद किस तरह से संत समाज से ही बरगला करके, लालच दे करके या अन्य प्रलोभनों के द्वारा इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहलवा दिया जाए, इसका बड़ा खुलासा आज की चर्चा में हुआ है। स्वामी नारायणाचार्य जी जो शृंगेश्वर पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। इसमें भी अब कोई दो मत रखिएगा कि हिंदुओं के कितने फाड़ हो सकते हैं, इस बात पर अब सबकी निगाह है, खास तौर से उन राजनीतिक दलों की जो लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं। आप समझें या ना समझें, अपने सुख और दुख, अच्छा या बुरा, सरकार अपनी या पराई, जब तक आप चाहें इन सारी चीजों के द्वंद्व में पड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारे शंकराचार्यों पर, हमारे सनातन पर, हमारे संतों के बीच में अगर कोई विवाद
न सिर्फ पैदा हो बल्कि उसे हवा भी दी जा रही हो, तो यह हवा देश की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए इस हवा के रुख को पहचानिए और हवा का रुख कितनी जल्दी सही हो उस वक्त का इंतजार कीजिए। और प्रार्थना उस प्रभु से है जिसके चरणों में इन्हीं संत साधु संतों के द्वारा हम ज्ञान दिए जाने पर प्रणाम करते हैं। ऐसे दुर्वासाओं का क्रोध शांत हो और सनातन की जड़ें कुछ और मजबूत हों। इसी आशा के साथ इस वार्ता में इतना ही। नमस्कार। अगर हम जनता की नजर में ना होते तो मारे जाते। वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, आपके लोग 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है। जब तक जियो सम्मान पूर्वक जियो।